यमुनातीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada. हरिनाम संकीर्तन की जय गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद 11वां अध्याय का शीर्षक है भगवान श्री कृष्ण का द्वारका में प्रवेश। श्लोक क्रमांक 13। मेरे पीछे बोलिए। गोपुरद्वार मार्गेषु कृतकौतुकतोरणं चित्रध्वजा पताकाग्रैर् अन्तः प्रतिहतत्पथम्। गोपुरद्वार मार्गेषु कृतकौतुकतोरणं चित्रध्वजा पताकाग्रे अन्तः प्रतिहततापम्। अन्तः प्रतिहतातापम्। गोपुरद्वार मार्गेषु कृतकौतुकतोरणं चित्रध्वजा पताकाग्रे
अंत प्रतिहतात् पतम बोलिए। You can use different app. I install different app also. There you can see very proper. The Tilak one. Okay, शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य श्रील कृष्ण कृपामिति एसी भक्ति स्वामी प्रभु जी के द्वारा। शब्दार्थ: गोपुर नगरी का सिंह द्वार, द्वार दरवाजा, मार्गेषु विभिन्न सड़कों पर, कृत किए गए, कौतुक उत्सव के कारण, तोरणम सज्जित बंधनवार, चित्र चित्रित, ध्वज झंडिया, पताकाग्रह अग्रणी चिन्हों द्वारा, अंतः भीतर, प्रतिहत अवरुद्ध, अतापम धूप को। अनुवाद: श्री भगवान के स्वागतार्थ नगर का द्वार, घरों के दरवाजे तथा सड़कों के किनारे झंडियों से सजे बंधनवार बहुत ही सुंदर ढंग से केले के वृक्षों तथा आम की पत्तियों जैसे मंगलिक प्रतीकों से सजाए गए थे। झंडियाँ, फूल मालाएं तथा चित्रित संकेत एवं लिखे गए सुवाक्य मिलकर धूप को अवरुद्ध कर रहे थे। तात्पर्य: विशेष उत्सवों की सजावट के लिए प्रतीक भी प्रकृति के उपहारों से केले के वृक्षों, आम के वृक्षों, फूलों तथा फलों से लिए गए थे। आज भी आम वृक्ष, नारियल, कदली वृक्षों को मंगलिक प्रतीक माना जाता है। ऊपर जिन झंडियों का उल्लेख हुआ है उन सभी में श्री भगवान को दो महान सेवकों गरुड़ अथवा हनुमान के चित्र अंकित थे।
अब भी ऐसे चित्र का अलंकरण भक्तों द्वारा पूजित है और श्री भगवान की तुष्टि के लिए सेवक को अधिक सम्मान प्रदान किया जाता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदाङ्कितं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरि ओम तत्सत। हम पिछले कई दिनों से सुनते आ रहे हैं कैसे ये भगवान द्वारका में प्रवेश करने का ये सुंदर वर्णन शुकदेव गोस्वामी और सुत गोस्वामी ने हमको विस्तृत वर्णन करते हुए दे रहे। वो कोई भी सोच सकते हैं इतना विस्तृत वर्णन करने के क्या जरूरी है। भगवान तो आ रहे अच्छा है, सारे सड़कों सजाए हैं, बहुत सुगंधित जल छिड़के हैं और तोरण बनाए हैं और झंडा है जगह जगह लगा है और बहुत शुभ संकेत चिन्ह लगा है, तोरण बनाए हैं, फूल फलों से सजाया गया है। ऐसे इतना विस्तृत वर्णन एक एक श्लोक के अंदर अलग अलग वर्णन किया गया है। एक जगह पे द्वार के बारे में, एक जगह पे सड़कों के बारे में, ऐसा जगह जगह का कैसे वो लोग द्वारकावासी भगवान कृष्ण को आमंत्रित करते, आह्वान करते हुए द्वारका नगरी में कितना सुंदर से सजा है। और सोच सकते इतना वर्णन का क्या जरूरी है। अगर कोई सुनेगा अरे इतना वर्णन क्या जरूरी है, बस एक दो श्लोक में हो सकता था, लेकिन इसके लिए बहुत लंबा चैप्टर क्यों दिया गया। ये सोचने की बात है। जैसा कि अगर हम भगवान का जो फेस्टिवल है सादा सीधा बनाए तो कैसे होगा। तो भगवान को तो करना है, हम क्या करते हैं आल्टर भी डेकोरेट करते हैं। केवल आल्टर ही नहीं, पूरा मंदिर डेकोरेट करते हैं, टेम्पल हॉल वगैरह। और उतना भी नहीं, पूरा जितना कि टेम्पल प्रेमिसेस है पूरा डेकोरेट करते हैं। देख सकते हैं कि हम पिछली जन्माष्टमी में वो सामने वाले सड़क से लेकर गर्भगृह तक पूरा सजाया हम लोग, है ना। बोल सकते हैं क्या जरूरत है इतना पैसा खर्चा करने का और भगवान का श्रृंगार करने का। तो करो ना अल्टर में, भगवान का श्रृंगार अच्छे से वस्त्र पहना दो, गहने आभूषण पहना दो, कर सकता था। लेकिन पूरा परिसर का जितना भी है सबको सजा है। और उतना भी नहीं, हाँ, हर एक वक्त खुद को भी अपने चेतना को शुद्धि करते हैं और अच्छे से साफ सुथरा बनाए रखते हैं और एकदम नया कपड़े पहनते हैं और वो भी अच्छे से सुंदर से सजा के आते हैं। ये सब क्या जरूरी है करने का। कोई बोल सकता है वो लाइट बंद कर देना, वो खराब हो गया।
बोलिए क्या जरूरत है इतना सारे सुंदर का सजावट करने का, पैसा खर्चा करने का? किसके लिए? हाँ, दिखावा करने के लिए। ए हम इस्कॉन वाले हैं, ऐसा करते हैं, दिखावा करने के लिए, नहीं तो पैसा खर्चे के लिए। किसके लिए करते हैं? हाँ, भगवान अलंकार प्रिय हैं। ठीक है, भगवान का सजाओ ना, सारे परिसर के प्रांतों को सबको सजाने की क्या जरूरी है? ठीक है, छोड़ दो करके ये वो तो। भगवान के धाम की सजावट के बारे में नगरी के बारे में सुनकर जीव भगवान के धाम जाने का आकर्षण कैसे? ठीक है, भक्त समझते हैं कि ये जो भी भगवान विराजमान है वो स्थान भी वैकुंठ से अभिन्न है, इसलिए सजावट करते हैं। अच्छा है। और हाँ, सबको, सारे भक्तों को सेवा में लगाने के लिए। ठीक है, आप लोगों को एक क्लू देता हूँ। अगर भौतिक संसार में एक पुरुष एक स्त्री के प्रति आकर्षित होते हैं और स्त्री को पुरुष को आकर्षण करने के लिए क्या करते हैं? अच्छा से श्रृंगार करके सजा के जाते हैं, है कि नहीं? है ना? उनको क्या जरूरत है? ऐसे भी रहते तो नेचुरली कनेक्शन बिटवीन द अपोजिट जेंडर। सजा के क्यों जाता है? क्योंकि अपना प्रेम को व्यक्त करने के लिए सजा के जाता है। इसलिए हम भी भगवान का जितना भी परिसर प्रांत है, जितना भी है, सारे सबको सजाते हैं। वो हमारा प्रेम का प्रतीक है। भगवान के प्रति हम प्रेम करते कर व्यक्त करने के लिए ये सब करते हैं। जैसे कि चैतन्य महाप्रभु ने रथ यात्रा से पहले गुंडीचा विसर्जन करते थे सारे भक्तों के साथ। ऐसा एक एक डस्ट पार्टिकल भी सफाई कर देते थे। वो प्रेम का प्रतीक है। ये हमारा साक्षात ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण भगवान आ रहे हैं और वो देखेगा तो कैसे होगा? हम देख सकते हैं, अगर कभी कोई प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट कोई ऐसे बड़े दिग्गज लोग जब आए तो उधर का जो भी है परिसर प्रांत, जो भी सड़कें खराब है, नाले के ओवरफ्लो हो रहा था, कचरा पड़ा हुआ, सब कुछ ठीक ठाक साफ कर देते हैं। क्योंकि एक बड़े दिग्गज हमारे परिसर प्रांत में आ रहे करके चकाचक सारे अधिकारी लोग अलर्ट होके सफाई कर देता है ना। लेकिन वो प्रेम का प्रतीक नहीं, वो डर की प्रतीक है। है ना? लेकिन जब भगवान के लिए करते हैं वो डर के, भगवान से डर के नहीं करते, भगवान से प्यार करते हुए करते हैं। वो एक्सप्रेस कर देते हैं सारे सजावट करके भगवान को हम कितना प्यार करते करके एक्सप्रेस करने के लिए। जैसा कि इधर द्वारका वासियों ने सारे द्वार, दरवाजे, सड़कें, सब जगह पे भगवान का और भगवान के भक्तों के चित्रित हुआ सारे झंडा है से अलंकृत किया। और उतना भी नहीं, सारे पत्तों से, फूलों से सजाया गया। जैसा कि कुछ पत्तों का नाम भी दिया गया, आम, नारियल, केला, ऐसा कुछ मांगलिक प्रतीक माना जाने वाले सारे वृक्षों का पत्तों से सजावट करते हैं। ये आज भी हम देख सकते हैं कि जो सनातन धर्म को पालन करने वाले लोग अभी भी अपने घरों को ऐसे सजावट करते हैं। कोई भी त्योहार हो, फेस्टिवल हो, कोई कुछ फंक्शन हो, उस समय पे सारे जितना भी उनका परिसर प्रांत है उसको सजाता है। और ये दिखाने के लिए नहीं कि वो कुछ करने वाला है, ये दिखाने के लिए कि वो प्रेम व्यक्त कर रहा है भगवान के प्रति। इसके लिए वो सब सजावट करता है। हम देख सकते हैं जो भगवान के भक्तों को चित्रित हुआ जो झंडा है वो
मंगल और शुभ प्रदान करने वाली होता है। भगवद गीता में हमको पता चलता है कि जैसा कि अर्जुन का चैरियट जो है वो कपित ध्वज से अलंकृत है। चैरियट के ऊपर कपित ध्वज है, जिसमें जो झंडा के ऊपर हनुमान विराजमान थे, वो उससे ही एक विजय का चिन्ह था। वो अर्जुन के जो युद्ध में जीतने के लिए एक विजय का चिन्ह था वो। ठीक वैसा ही हम देख सकते हैं कि रिसेंटली प्रधानमंत्री मोदी ने राम मंदिर के ऊपर झंडा लहराया, क्योंकि वो कंस्ट्रक्शन का कंप्लीट करते हुए और भगवान का जो नाम रोशनी करते हुए झंडा लहराया। ये भी एक प्रेम की प्रतीक है, और उसमें एक चिन्ह है, एक ट्री। और उस ट्री को याद करते हुए जब चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप में थे, उस समय पे एक बार उनको एक स्वप्न आता है, ड्रीम, चैतन्य महाप्रभु को। और उस ड्रीम में एकदम गोल्डन चैरियट और चमकता हुआ चैरियट दूर से दिखाई दे रहा है। और उतना भी नहीं, वो दूर से वो चैरियट के ऊपर जो झंडा है, पताका है, वो लहरते हुए दिख रहा था चैतन्य महाप्रभु। जय श्री श्री राधा माधव की, जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन की, जय श्री श्री गौर निताय की। दूर से लहरता हुआ दर्शन ले रहा था चैतन्य महाप्रभु अपने सपन में। और वो बहुत मन से तेज गति से वो चैतन्य महाप्रभु की ओर आ रहा था, उनकी तरफ। और चैतन्य महाप्रभु जब नज़दीक आने के बाद दर्शन लेते तो कौन विराजमान है, कोई गेस कर सकता है? हाँ, उस चैरियट में भगवान बलराम जी विराजमान है। और उनका जो फ्लैग के ऊपर एक स्पेशल चिन्ह है, वो है पाम ट्री। क्या बोलते हैं हिंदी में पाम ट्री को? ठीक है, जो भी पाम ट्री है, हाँ, ताल शायद, हाँ, यस। उसको देख के चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए और उनको मन बहुत प्रसन्न हुआ था। और उस ड्रीम में उतना ही नहीं, चैतन्य महाप्रभु चामर लेके भगवान बलदेव को सेवा कर रहे हैं। ये प्रतीक होता है कि इससे हमको पता चलता है कि भगवान हमेशा अपना भक्तों का सेवा करने के लिए तैयार रहते हैं। और कैसे भी कितना भी उच्च पोजीशन या नीचे पोजीशन कोई भी हो, भगवान हमेशा अपने भक्तों का सेवा करने के लिए तैयार रहते हैं और भक्तों का जो प्रेम भाव है आदान प्रदान करते हैं। और इधर हम देख सकते हैं कि ये सारे द्वारकावासियों ने अपने अपने घरों तो सजा दिया, अपना घर का बात तो खुद कर लेते हैं, लेकिन सारे सड़कों, गलिए और दरवाजे और जहाँ जहाँ जो जंक्शंस है वो सब सजाने के लिए अकेले से तो नहीं होगा, है ना। कुछ लोग एक साथ में आके मिलजुल कर तो करना ही पड़ेगा, है ना। जब कोई भी फेस्टिवल होते तो हम अकेले थोड़ी कर पाएंगे, सारे टीम बना के टीम वर्क के साथ सब लोग मिलके सेवा करते हैं, है ना, मिलके सजाते हैं। इससे हमको और एक प्रतीक मिलता है कि सारे द्वारकावासी एक साथ में मिलजुल कर सेवा कर रहा है, अकेले अपने अपने नहीं, एक साथ में प्रेम पूर्वक मिलजुल कर सेवा कर रहे हैं। हम ये शिक्षा ले सकते हैं कि हम भी कभी भी भगवान का सेवा करना है तो अकेले नहीं, एक साथ में सब सारे भक्तों को मिलजुल कर सेवा करना चाहिए।
ये असली प्रेम की प्रतीक है। जैसे कि हमारा संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद जी बताता है कि इफ़ यू लव मी, हाँ, डिस्ट्रीब्यूट माई बुक्स, दैट्स ट्रू, कोऑपरेट amongst each other for the loving service of lordships राधा एंड कृष्ण। भगवान का सेवा के लिए आप लोग प्रेम पूर्वक कोऑपरेशन करते हुए सेवा करना चाहिए। ये हमको एक गहरी शिक्षा इस श्लोक से मिलता है। और इधर ऐसा सुंदर एक ड्रामेटिक जैसा एक सिनेमैटिक पिक्चर व्यू दिखा रहे इस श्लोक में, जैसा कि इतना सुंदर से सजाया है कि जो सूर्य का रोशनी है, जो किरण है, वो सड़क पे नहीं गिर रहा है। सारे जो सजाया है, झंडा है, जो भी फूल पत्ते है, उस सारे से ढक रहा है। उससे जो रोशनी है बीच में नहीं आ पा रहा है। इतना घना और सुंदर तरीके से सजाया। हम देख सकते हैं कि जब रथ यात्रा होते हैं, उधर भी जगन्नाथ रथ यात्रा होते तो उनका रथ, हर एक का रथ को बहुत अलग अलग श्रृंगार की वस्तुओं से सजाते। जैसे कि नारियल हो, नारियल का पत्ते हो, केले के पत्ते हो और केला का वो बंच हो, ऐसा उस सारे से अच्छे से रथ को सजाता है। और तीनों रथों में, जगन्नाथ का रथ में, बलदेव का रथ में, सुभद्रा मैया की रथ में अलग अलग चिन्ह रहते हैं। एक एक रथ पे अलग अलग चिन्ह रहते हैं। जैसा कि आज इस श्लोक में बताया कि चित्र ध्वजा पताका, जो ध्वजा है उसके ऊपर अलग अलग चित्र चित्रित करते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं कि जगन्नाथ जी का चैरिट के ऊपर कौन सा चित्र रहता है, याद है? चैरिट के ऊपर गरुड़ जी रहते हैं और बलदेव जी का पाम ट्री रहता है। और सुभद्रा मैया का मैं भूल गया, देख के बताता हूँ। कहाँ गए नोट्स? ठीक है, ऐसा हर एक चैरिट के ऊपर अलग अलग चिन्ह चित्रित करते हैं। और वो प्रतीक प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते कि ये चित्र जो है भगवान का सेवक को महत्व बढ़ाने के लिए, उनका ग्लोरीफाई करने के लिए किया जाता है। और उतना भी नहीं, वो सारे सबको मंगल प्रदान करने वाले होते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं कि जब अक्रूर जी आए थे कृष्ण बलराम को लेके जाने के लिए, उस समय पे सारे गोपियाँ ने अक्रूर जी को रोकने के प्रयास किया, उनका जो चैरिट है रथ को रोकने के प्रयास किया। लेकिन कृष्ण बलराम ने सारे गोपियों को सांत्वना देते कि हम वापस लौट के आएंगे, ऐसा करके उनको समझा के उधर से निकलते। लेकिन सारे जो ब्रजवासी गोपियन हैं वो लोग तुरंत उधर से लौटता नहीं, वो लोग वेट करते हैं। बहुत दूर तक जाने के बाद भगवान दिख नहीं पा रहा था, सिर्फ रथ दिख रहा था और
थोड़ी देर रुकने के बाद वो रथ भी नहीं, सिर्फ ऊपर का जो ध्वजा दिख रहा था, और थोड़ी दूर जाने के बाद वो ध्वजा भी डिसअपियर हो जाता है। देख सकते कि दूर दूर से भी उसका दर्शन लेते, भगवान के प्रति स्मरण करते हैं। ये सारे जो भी भगवान की जो चिन्ह है, एट्रिब्यूट्स है, फ्लैग, पताके जो भी है, उसको देखते हुए तुरंत हमको हमारा चेतना जो है, मन जो है, भगवान के प्रति और जाता है। जैसे कि हम देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु जब भी वो गौड़ देश से उत्कल देश जाते थे और जगन्नाथपुर जाते थे, दूर दूर से वो ऊपर का श्वेत चक्र और जो पताका है, ऊपर जो झंडा लहरता है मंदिर के ऊपर, उसको दूर से दर्शन लेके हुई भाव आके वो मूर्छित हो जाते थे। चैतन्य महाप्रभु used to lose his consciousness, external consciousness, just by seeing the Sudarshan Chakra and the flag mark on the temple dome. उसी पंथा चलते हुए, चैतन्य महाप्रभु के पदचिह्न में चलते हुए, कोई भी जगन्नाथपुरी में जाते हैं, सबसे पहला दूर से भगवान का दर्शन लेते हैं सुदर्शन चक्र के माध्यम से, और जो झंडा मंदिर के ऊपर रहते हैं उसके माध्यम से, और उसको देखते हुए तुरंत भगवान के प्रति जो भी स्मरण है, भगवान के जो भी लीला है, याद आ जाते तुरंत भक्तगण को। ये सारे जो भी सारे पूरा नगरी को सजा रहा है, ये भगवान का स्मरण करने का और भगवान के प्रति प्रेम और आकर्षण बढ़ाने का एक उत्प्रेरक जैसा काम करता है। जैसे कि हम फेस्टिवल में बहुत सुंदर से सजाए तो क्या होता है, कोई भी बाहर का लोग आता है, कर्मी लोग आता है, वो लोग देखते हैं, सबसे पहले भगवान को पता नहीं, वो सारे यही देखते हैं कैसे डेकोरेशन किया, अरे ये किया वो किया, है ना, फूल से सजाया, अरे फ्लावर से सजाया, देखो मार्केट में बहुत महंगा है, ये लोग तो भगवान के लिए लगाया। वो दूर से ही वो देखते हुए आते हैं और पहले सुन के आते हैं, जो दर्शन करके जाते हैं वो लोग बोलते हैं बहुत अच्छा सुंदर किया, बहुत अच्छा प्रसाद मिल रहा है, जाओ आप लोग। और सुनते हैं ग्लोरी और आते हैं और आके देखते हैं, और एंट्रेंस से ही वो देखते हुए स्मरण करने लगता है। जो जिसके प्रति अनुकूल स्वभाव है वो तुरंत भगवान के बारे में याद करता है, आज जन्माष्टमी के लिए वो लोग कितना अच्छा किया, भगवान का जन्म तिथि मनाने के लिए बहुत सुंदर से सजाया करके वो लोग भगवान को याद भी करते हैं और भक्तों को भी गुणगान करते हैं और सबका सेवा को भी गुणगान करते हैं। देखिए, ये सजाने का सिर्फ ये ऐसा एक छोटी चीज़ नहीं है, इसमें जो सजा रहे हैं उसका भी भला हो रहा है, जो दर्शन ले रहे हैं उसका भी भला हो रहा है, और खास करके ये सब जो है भगवान को प्रसन्नता करने के लिए, भगवान को आह्लाद प्रदान करने के लिए किया जा रहा है। और ऐसा करने से हमको स्मरण भी हो जाते हैं और लोगों को भक्तिमय चेतना में और विषयों में लगाने के लिए भी एक मौका प्रदान होता है। It is as good as personal application and preaching application, decorating the temple and the temple premises. भगवान और भगवान के परिसर प्रांतों को सजाना खुद का सेवा भी हो जाता है और दूसरों को प्रचार करने हेतु भी हो जाता है, दोनों काम हो जाता है। और हमारा जो यूनिटी का भी प्रतीक है, और उससे हमको एक दूसरे के बीच, भक्तों के बीच में बहुत अच्छे से रिलेशन, संबंध बढ़ता है और प्रेम पूर्वक व्यवहार बढ़ जाता है। क्योंकि भक्त लोग हमेशा भगवान को केंद्रीकृत बना के अपना सेवा चालू रखते हैं। और ठीक वैसे ही परंपरा में आते हुए प्रभुपाद जी
हमेशा भक्तों को आदेश देता कि आवर फेस्टिवल प्रोग्राम शुड बी ऑलवेज फर्स्ट क्लास. वी शुड डेकोरेट द deities as good, decorate the deities in such a way that कोई भी मंदिर में आते तो क्या हो रहा है, वो उनका ऐसे दर्शन लेते हुए उनका जॉ ड्रॉपिंग होना चाहिए. हाँ, मुंह खोल के देख देता, हाँ ऐसा करके. उतना सुंदर से हमको भगवान को सजाना चाहिए और भगवान के परिसरों को उतना विस्तृत रूप से हम सजाना चाहिए, ताकि जो भी आए एक जीवात्मा भगवान के प्रांगण में आए और तुरंत उनको एक वैकुंठ जगत का एटमॉस्फेयर एक्सपीरियंस हो. ये है ही वैकुंठ धाम, लेकिन लोगों को एक्सपीरियंस करने के लिए हमको ये सब करना पड़ेगा. और भगवान का प्रसन्नता के लिए ये सब करेगा तो क्या होगा, जरूर कोई भी जीवात्मा इस परिसर प्रांत में आएगा तो तुरंत उनको फील होता है, एक्सपीरियंस होता है कि अरे मैं एक अलग दुनिया में आ गया. और काफ़ी लोग एक्सप्रेस भी करते हैं, मंदिर में जो आता है और भगवान का दर्शन लेता है, इतना सुंदर से सजा हुआ का दर्शन लेने के बाद मन पूरा आह्लाद हो जाता है और शांत हो जाता है, और भौतिक जो विषय वस्तु के प्रति जो सोच है वो दूर हो जाता है. इसलिए घंटी रखा जाता है मंदिर का प्रवेश में, एक घंटी रखा जाता है ताकि वो घंटी का आवाज़ से ही तुरंत उनके मन में जो भी इधर उधर का विचार है वो तुरंत भाग जाता है. जैसे वो आके मंदिर में आके भगवान का दर्शन लेता है, तुरंत उनको जो मन है शांत हो जाता है और भगवान के प्रति आकर्षण होने लगता है. इसलिए हम भी ये मंदिर और मंदिर का परिसर प्रांत और भगवान को श्रृंगार करना, ये इन सेवाओं में हमको हमेशा प्रेजेंस रखना है. ऐसा नहीं कि उससे दूर नहीं भागना है. कुछ भक्त लोग बोलते हैं कि सेवा दे तो है, नहीं प्रभु जी बाद में करता हूँ, मेरे को ये सेवा है, मेरे को वो सेवा है, मैं जप करना चाहता हूँ. नहीं, ये सारे डेकोरेशन जो है ये एक्सटर्नल वर्क नहीं है. लोग सोचते हैं कि ये तो टेम्पल हाल कर रहा हूँ, नहीं तो मैं बाहर का कर रहा हूँ. जैसे कि गुंडीचा मार्जन में सेवा दिया जाए तो सेवा का बंटवारा किया जाए तो आप आल्टर करना, आप ये फ़ोटो फ्रेम करना, लेकिन तो आप टेम्पल हाल करना, ऐसे ऐसे हम विभाजित करते हैं. कुछ लोग बोलते हैं नहीं मैं बाहर का दीवार नहीं करूँगा, बाहर का मैं ये सफाई नहीं करूँगा. नहीं, ये जो है एक्सटर्नल एक्टिविटी नहीं है, ये इंटरनल एक्टिविटी है. भले ही करने में तो एक्सटर्नल लगता है, बाह्य रूप लगता है, लेकिन जो हमारा अंदर का जो चेतना है उसको डेवलप करने का, उसको जागृत करने का, ये प्रेम भाव को जागृत कराने का एक मौका है हमको. जो सेवा कराने का ये एक मौका है. सेवा जो हमको मिलता है हमारा चेतना को विकसित और शुद्ध बनाने का एक मौका है. इसलिए हम कभी भी हमको इस प्रकार की सेवा मिलता है, जैसे कि मंदिर साफ़ करना, टॉयलेट साफ़ करना, कोई भी सेवा हो, सड़क साफ़ करना, ऐसा कोई भी सेवा है, हम उसको छोटा नहीं समझना चाहिए, हमको करना ही चाहिए. जो करेगा उनका चेतना अच्छी तरह से शुद्ध हो जाएगा. इसलिए कोई भी जब मंदिर में ज्वाइन करते हो न्यू भक्तास, उन लोगों को सारे मिनियल सर्विस दिया जाता है. ऐसा नहीं कि उनको पूरा रगड़े और उसके बाद उसको पता चला क्या है. नहीं, ये सेवा इसलिए दिया जाता है कि ताकि उनका चेतना बदले, भौतिक चेतना से आध्यात्मिक चेतना में प्रवेश हो जाए. इसके लिए सारे सेवा में लगाते हैं. ऐसा नहीं कि हमको कोई रिक्वायरमेंट है वो करने के लिए इसलिए लगाते हैं, वो बात नहीं. बात यह है कि जो भी आता है वो काफ़ी सारे दुनिया भर के विचार से आज मंदिर के में प्रवेश करते हैं. वो सबको दूर करने के लिए ये सारे हमको जो भी मिनियल सर्विस है, छोटी छोटी सेवा है, उसमें लगाया जाता है. हालांकि देखने में वो बाह्य कार्य जैसा लगता है, लेकिन ये जो अंतःकरण शुद्धि के लिए मौका देता है और भगवान के प्रति स्मरण जागृत कराने के, भगवान को स्मरण करने के लिए और प्रेम बढ़ाने के लिए ये सेवाओं में हमको नियुक्त किया जाता है. और हम भी उसी प्रकार
ये सेवा को स्वीकार करना चाहिए और सेवा को पूर्ण रूप से और भगवान को प्रसन्न कराने वाले जैसा करना चाहिए। और खास करके हमको याद रखना है कि परम पुरुषोत्तम भगवान साक्षात विराजमान है। हम कोई भी कर रहे हैं सेवा, सामने से कर रहे हैं पीछे से कर रहे हैं, जो भी है सब भगवान हमेशा देखते हैं। और खास करके हमको ये ध्यान रखना है कि और ये भी ध्यान देता है कि भगवान आ रहे हैं, जैसे कि कुछ फेस्टिवल कर रहे हैं, जैसे कि रथ यात्रा जैसा महोत्सव है, उस समय में ऐसे सजा जाता है कि भगवान आ रहे हैं करके। हम देख सकते हैं पुरी का राजा भी वो खुद झाड़ू लेके सड़क साफ करता है भगवान जगन्नाथ को, उनके रथ को आह्वान करने के लिए। ये सारे जो सर्विसेज है हमको भगवान के प्रति हमेशा याद रखने के लिए, स्मरण करने के लिए और भगवान का केंद्रीकृत होकर मिलजुल कर सेवा करने का मौका देता है। ठीक है, मैं इधर ही विराम करता हूँ। किसी का कुछ प्रश्न, कमेंट? नहीं? ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे।